ठीक, चलिए आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 2 चलेगा इस, ठीक है। अरे नहीं, अब बस आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, इससे ज़्यादा क्या कहें। और लास्ट में क्या कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जो आदमी नए होंगे वो कर लीजिएगा, ताकि और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब के बाद। अरे पढ़े वाला रहेगा सो शुरू से लेकर लास्ट तक ला ही देखेगा, वैसा कोई बात नहीं है। जो न देखने वाला है तनिक देखेगा, फिर बस काम खत्म, जिसको पढ़ाई से मतलब नहीं है। जी जी, फिर ये बात हाँ, और ये सब हमेशा अति करने की ज़रूरत नहीं है, अब जान रहे हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए, अभी होगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी आदमी रेडी रहिएगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, देखिएगा। पर्वत के प्रमुख प्रकार की अगर बात किया जाए, पर्वत की प्रमुख प्रकार की बात किया जाए तो सबसे पहला देखिएगा ब्लॉक, क्या होगा, ब्लॉक पर्वत। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रंशस्तंभ, या ऐसी भी याद रखिएगा ब्लॉक। दूसरा का आपका क्या हो जाएगा, अपशिष्ट, क्या हो जाएगा, अपशिष्ट। उसके बाद जो हो जाएगा ज्वालामुखी, क्या होगा, ज्वालामुखी, क्या होगा, ज्वालामुखी। और उसके साथ साथ जो होती है बलित पर्वत होती है, क्या होती है, बलित पर्वत। इतना तो कंप्लीट हो गया आप लोग का। कहेगा से पर्वत के प्रमुख प्रकार की अगर बात किया जाए, ब्लॉक पर्वत, कौन पर्वत, ब्लॉक। उसके बाद क्या है, अपशिष्ट। उसके बाद ज्वालामुखी, ये भी जो है से पर्वत के अंतर्गत ही आता है ज्वालामुखी, उस बात का भी ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखी की अगर बात किया जाए कै प्रकार का, 3 प्रकार का। जैसे चट्टान 3 प्रकार का होता है, वैसे ज्वालामुखी भी 3 तरह की होती है। और पृथ्वी के नीचे परत की अगर बात किया जाए, वो भी आपका 3 प्रकार का ही होता है। 3 टिकट महाविकट, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, ब्लॉक पर्वत के बारे में हो गया। तो देखिएगा ब्लॉक पर्वत जो है सो कौन कौन है, सतपुड़ा का है। और सतपुड़ा की जो पहाड़ी जो है से याद रखिएगा, वह कहाँ पड़ता है, भारत में। उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट की अगर बात किया जाए, ये भी पड़ता है कहाँ, जर्मनी में। कहाँ पड़ेगा, ये सब ब्लॉक पर्वत है, इस बात को भी ध्यान रखनी है। उसके बाद आ जाइए वासेज, ये हो जाएगा आपका क्या, फ्रांस में। साल्ट की अगर बात किया जाए, साल्ट रेंज की अगर बात किया जाए, यह आपका पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान में। सियारा नेवादा की अगर बात किया जाए, यह आपका पड़ेगा यूएसए में। तब ब्लॉक पर्वत की अगर बात किया जाए, 4-5 को याद रखिएगा। सबसे कहता से इनमें से कौन ब्लॉक पर्वत है, तो याद रहेगा तभी ना। तो पहले का याद रखिएगा, क्या, सतपुड़ा की पहाड़ी क्या है, ब्लॉक पर्वत है। कहाँ पड़ता, अपने कहाँ, भारत में। कहाँ पड़ेगा। उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट की अगर बात किया जाए, ब्लैक क्या है, फॉरेस्ट, तो ये जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा, जर्मनी में पड़ता है। उसके बाद वासेज की अगर बात किया जाए, यह आपका पड़ेगा फ्रांस में। कहाँ पड़ेगा, फ्रांस में। उसके बाद साल्ट रेंज की अगर बात किया, क्वेश्चन बहुत बार पूछ ले है, तो पाकिस्तान याद रखना है, ठीक है ना। सियारा की अगर बात किया जाए तो यह पड़ता है यूएसए। कहाँ पड़ेगा, यूएसए। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत की अगर बात किया जाए, कौन सा पर्वत है बताइए, सियारा नेवादा ना। यह कहाँ पड़ता है, हाँ, कैलिफोर्निया, यानी कि कहाँ, अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा, अमेरिका में। तो कहेगा सियारा नेवादा की अगर बात किया जाए, ब्लॉक पर्वत सबसे क्या है, विस्तृत ब्लॉक पर्वत है, जो पड़ता है कहाँ, अमेरिका में। कहाँ पड़ता है। उसके बाद ब्लॉक पर्वत के बीच का जो धंसा भाग जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ घाटी। क्या कहते हैं, रिफ घाटी, याद रखिएगा। जैसे कहने का मतलब है सही, जैसे सुनिए, इस तरह से माने समतल भूमि हुआ, जब इस पे प्रेशर जब डलता है ना, तो इस तरह से यानी कि ये बीच वाला धंस जाता है, या बीच में क्या हो जाता है, उठ जाता है। इस तरह से माने उठाई चल जाता है। यही जो है से ब्लॉक पर्वत का क्या है, उदाहरण है। ये धंस जाता है, तो ये धंसा हुआ जो भाग रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीच में जो धंसा हुआ भाग रहता है, उसको हमको रिफ्ट घाटी कहते हैं। क्या कहेंगे, रिफ्ट घाटी कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी की अगर बात किया जाए तो कौन होगा बताइए, जॉर्डन नदी की घाटी है, जो कौन सी नदी तक है बताइएगा, जाम्बेदी नदी तक है। कौन सी नदी तक है, जाम्बेदी नदी तक है। उसकी बाद अगर देखा जाए, अपशिष्ट पर्वत का निर्माण जो होता है वह क्या चीज़ से होता है, चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। माने छोटे मोटे टूटे हुए जो चट्टान जो होते हैं ना, उसी से अपशिष्ट पर्वत का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे चलें,
तो अपशिष्ट पर्वत का निर्माण के मतलब समझ गए, चट्टानों के अपरदन से, चट्टानों के अपरदन से क्या चीज होता है, अपशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण की अगर बात किया जाए तो कौन सा होगा बताइए, विंध्याचल और अरावली और क्या होगा, इराल। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कह देगा इनमें से कौन अपशिष्ट पर्वत है, तो बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा। 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक रहेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा अपशिष्ट पर्वत एक ही है, कौन, विंध्याचल और कह सकते हैं कभी अरावली और कह सकते हैं कभी इराल, याद रखिएगा। तो हो जाएगा अपशिष्ट पर्वत की अगर बात किया जाए कै गो, अभी 3 गो, कै गो, पहला का बताइएगा विंध्याचल और दूसर का अरावली, तीसर का इराल। विशिष्ट पर्वत पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। अपशिष्ट पर्वत कहेगा इनमें से कौन है, तो ऑप्शन में याद रहना चाहिए, पहला का क्या, विंध्याचल, अरावली और इराल। याद हुआ, ये कौन सा पर्वत है, अपशिष्ट पर्वत है। कौन पर्वत है, अपशिष्ट पर्वत है। कौन पर्वत है, अपशिष्ट पर्वत है। उसके बाद आगे, मोरदार या बलित पर्वत का निर्माण जो होता है वह कैसे होता है, तो पृथ्वी के कथी से, माने संवेदन की कह सकते हैं, चट्टानों के यानी कि मोड़ने से होती है ना, मोड़ने से। बलित पर्वत के उदाहरण की अगर बात किया जाए, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बलित पर्वत का उदाहरण कौन हो जाएगा, हिमालय, जो कहाँ पड़ता है, भारत में, एकदम चटनी के तरह इसको चाट जाइएगा, है ना। तो बलित पर्वत की अगर बात किया जाए तो उदाहरण कौन है, हिमालय। हिमालय कहाँ पड़ता है, भारत में। उसके बाद आते हैं अल्पस, क्या है, अल्पस। अल्पस कहाँ पड़ता है, यूरोप में, देश याद रख लीजिएगा कौन सा कहाँ पड़ता है ऐसे। उसके बाद रॉकी, तो रॉकी पड़ेगा उत्तरी अमेरिका। कौन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद एंडीज की अगर बात किया जाए तो ये दक्षिणी अमेरिका। कौन अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो याद रहेगा हिमालय की बात, इतने सुनिए, अब खाली पढ़िए आप अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद हिमालय की अगर बात किया जाए, हिमालय के मतलब क्या हो जाएगा, भारत। हिमालय क्या होगा, भारत। अल्पस की बात किया जाए, यूरोप, क्या होगा, यूरोप। और उसके बाद रॉकी की अगर बात किया जाए, उत्तरी अमेरिका। कौन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। एंडीज की अगर बात किया जाए, दक्षिणी अमेरिका। कौन अमेरिका, तब बताइएगा। बलित पर्वत का उदाहरण की अगर बात किया जाए तो कौन कौन होगा, हिमालय, अल्पस, रॉकी, एंडीज। तब कहेगा से हिमालय कहाँ पड़ता है, भारत में। उसके बाद अल्पस कहाँ, यूरोप में। अल्पस, यूरोप, अल्पस। उसके बाद अगर कहेगा रॉकी कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका। कौन अमेरिका। एंडीज की अगर बात किया जाए तो दक्षिणी अमेरिका। कौन अमेरिका। उसके बाद ज्वालामुखी पर्वत की अगर बात किया जाए, मोना लोआ, कथी, मोना लोआ, ये कहाँ पड़ता है बताइए तो, हवाई द्वीप पर। तो ज्वालामुखी पर्वत कौन है, मोना लोआ, और कहाँ पड़ता है, हवाई द्वीप पर ना। उसके बाद अगर कहा जाए बीवियस ना, ये भी कहाँ पड़ता है, इटली में। कहाँ पड़ेगा। उसके बाद कोटोपैक्सी, ये कहाँ पड़ेगा, इक्वाडोर। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा। कोटोपैक्सी कहाँ पड़ेगा, इक्वाडोर। कौन डोर। उसके बाद फ्यूजियामा कहाँ पड़ता है, जापान। फ्यूजियामा कहाँ, जापान। यह ज्वालामुखी पर्वत है, सब ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी पर्वत कौन, मोना लोआ। कौन लोआ, मोना लोआ कहाँ पड़ेगा, हवाई द्वीप पर। कहाँ पड़ेगा। उसके बाद प्यूवियस, यह पड़ेगा आपका कहाँ, इटली। कहाँ पड़ेगा। अच्छा, कोटोपैक्सी कहाँ, इक्वाडोर, ये भी कहती है ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद फ्यूजियामा, ये भी आपका जापान में पड़ता है, यह भी ज्वालामुखी क्या है, पर्वत है। आगे चलते हैं। यू आकार की घाटी का निर्माण जो होती है, निर्माण जो करता है वह कथी, हिम नदियों द्वारा लंबवत अपरदन से हिमानी क्षेत्र में होती है। यू आकार की घाटी का निर्माण जो होती है हिम नदियों द्वारा लंबवत अपरदन से कथी बताइएगा, हिमानी क्षेत्र में होती है। कौन क्षेत्र में, तो यू आकार की घाटी का निर्माण कहाँ, हिमानी क्षेत्र में होती है। कौन क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में होती है। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप जो समान तरल तल से ऊंचा होता है वह क्या कहलाता है, पठार। जैसे देखिएगा, पर्वत, पर्वत से नीचे कथी, पठार, पठार से नीचे कथी, मैदानी भाग। कभी बताए होंगे, कोई भी वीडियो में बताए होंगे, ध्यान रखिएगा। तो वही कहता है जो समान तल से जो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पठार। और पठार से ऊंचा होगा उसको पर्वत, याद रखेंगे। उसके बाद आगे, संसार का छत जो कहा जाता है किसको कहा जाता है,
पामीर के पठार को। संसार का छत कौन है? पामीर का पठार। कौथी का पठार? पामीर का पठार। संसार का छत क्या कहलाता है? पामीर का पठार। कौन सी? पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है? तिब्बत का पठार। कथी का पठार? तिब्बत का पठार। क्या चीज का पठार? तिब्बत का पठार। अच्छा, मृत घाटी कौन है बताइएगा? कैलिफोर्निया यूएसए में है। तो मृत घाटी जो है, मृत घाटी माने मरा हुआ, वह कौन है? कैलिफोर्निया। कौन है? कैलिफोर्निया। क्या है? कैलिफोर्निया। तो कहेगा विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है? तिब्बत का पठार। कथी का पठार? तिब्बत का। अगर कहेगा संसार का छत किसे कहा जाता है? पामीर के। क्या कहेंगे? अब विश्व का सबसे बड़ा पठार क्या है? तिब्बत का पठार। अब मृत घाटी कौन है? कैलिफोर्निया। कहाँ पड़ता है? यूएसए में। कैलिफोर्निया कहाँ? यूएसए। कैलिफोर्निया ये मृत घाटी है। कौन घाटी? मृत घाटी है। उसके बाद पंचशील घाटी जो है से कहाँ है? अफगानिस्तान में। बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले है ना। पंचशील घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में, याद रखेंगे। उसके बाद टेलर घाटी की अगर बात किया जाए, वह मृत की घाटी है। यह कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिका में। कहाँ पड़ेगा? अंटार्कटिका में। सिलिकॉन वैली किसको बोलिए तो? सिलिकॉन वैली कथी? कैलिफोर्निया यूएसए में है। सिलिकॉन वैली जो कि अगर नाम से जाना जाता है किसको? कैलिफोर्निया के। अच्छा, इतने सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? जी, बेंगलोर को। नहीं सही है। उसके बाद आगे सिलिकॉन वैली की अगर बात किया जाए, कैलिफोर्निया को, ये कहाँ पड़ता है? यूएसए में। ग्रेट की अगर बात किया जाए, अर्जेंटीन यानी कि बेसिन स्थित जो है कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल एकदम इम्पोर्टेंट है, सहारा। याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। सहारा मरुस्थल जो स्थित है वह कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका। कौन अफ्रीका? उत्तरी अफ्रीका। उसके बाद आगे कालाहारी मरुस्थल की अगर बात किया जाए, वह क्या है? बोत्सवाना। क्या है? हाँ, बोत्सवाना। ये भी पड़ता है कहाँ? अफ्रीका में। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। कौन होगा? सहारा। अच्छा, सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका। कौन अफ्रीका? उत्तरी अफ्रीका। कौन अफ्रीका? याद रखेंगे। उसके बाद आगे कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? सोचे अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में, बोत्सवाना है ना। उसके बाद गोबी मरुस्थल मंगोलिया। मंगोलिया कहाँ पड़ता है? चीन में। तो कहेगा गोबी मरुस्थल मंगोलिया। कहाँ है? मंगोलिया। कहाँ पड़ता है? चीन में। कहाँ पड़ता है? चीन में। कहाँ पड़ेगा? चीन में। आगे विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल की अगर बात किया जाए तो गोबी ही है। कौन है? गोबी। याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल की अगर बात किया जाए, गोबी। क्या है? गोबी। विश्व का सबसे बड़ा सबसे शुष्क मरुस्थल की अगर बात किया जाए, सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा। क्या है? तो अगर कहते जे विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल की अगर बात किया जाए, गोबी। कौन है? गोबी। अब विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल की बात किया जाए, आटाकामा। कौन है? आटाकामा। आटाकामा स्थित है। तो कहाँ आटाकामा स्थित है बताए तो? चिली यानी कि दक्षिण अमेरिका में। आटाकामा कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद आगे चलते हैं। संसार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार। ये कहाँ पड़ता है बताइए तो? भारत पाकिस्तान में अवस्थित है ना। थार कहाँ पड़ता है? भारत और पाकिस्तान में स्थित है। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है किसको? थार को। एशिया का बंजर भूमि कौन है? थार। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार ही है। कौन है? उसके बाद ग्रेट इंडियन डिजर्ट यानी कि डिजर्ट कहलाता है क्या? थारी। डिजर्ट क्या कहलाएगा? थारी। तो तीनों याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है? संसार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार है। और एशिया का बंजर भूमि भी कहलाता है किसको? एशिया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थारी है। ग्रेट इंडियन डिजर्ट की अगर बात किया जाए क्या कहलाता है? कौन? थारी कहलाता है। उसके बाद तकला। कथी है? तकला। मकान यानी कि मरुस्थल जो स्थित है कहाँ है? चीन में। तकला 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 टकला से याद कर ले रखेंगे। चीन में। कहाँ है? चीन में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है?
ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पड़ेगा आपका? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद लुत मरुस्थल कहाँ है? पूर्वी ईरान में। कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांति महासागर। याद रखिएगा दोनों, यानी कि बड़ा भी और गहरा भी प्रशांत महासागर। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन है? अंटार्कटिक। कौन है? अंटार्कटिक ना, अंटार्कटिका। उसका सबसे छोटा महासागर आर्टिक है। तो देखिए अंटार्कटिका जो है सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन है? आर्टिक महासागर। अच्छा, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कौन है? पनामा नहर। कौन नहर? तो यानी कि प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कौन है? पनामा नहर। कौन नहर? अच्छा, प्रशांत महासागर का चौड़ा क्या कहलाता है बताइए? तो कहा जाता है हवाई द्वीप। क्या कहलाता है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप की अगर बात किया जाए तो कहाँ? अमेरिका। कहाँ है? तो प्रशांत महासागर का चौड़ा कहा जाता है किसको? हवाई द्वीप को। हवाई द्वीप कहाँ पड़ेगा? तो अच्छा, हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? सेंट पिच द्वीप। कौन द्वीप? हाँ, कौन सा द्वीप? सेंट पिच। बीच है ना। तो याद रखेंगे हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या हो जाएगा? सेंट पिच। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ? प्रशांत महासागर में। याद रखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। उसके बाद बरमुंडा, कहती है बरमुंडा प्रवाल द्वीप स्थित है कहाँ? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। याद रखेगा। अच्छा, जीरो अक्षांश तथा जीरो देशांतर रेखा स्थित है आर्कटिक महासागर में। कहाँ है? अंटार्कटिक महासागर में। अच्छा, सारगैसो सागर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पड़ता है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। तो याद रखेंगे सारगैसो सागर स्थित है महासागर में। और कौन सी? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है क्या बताइएगा? समुद्री वनस्पति। समुद्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करे चलिएगा। सरगैसो समुद्र की विशेषता क्या है? समुद्री वनस्पति। सर्वप्रथम सरगैसो सागर को देखा था कौन बताइए तो? स्पेन के नाविकों ने। स्पेन के कौन? नाविकों ने। स्पेन के नाविकों ने। उसके बाद महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है किसको? सरगैसो सागर को। तो कहेगा महासागरीय मरुस्थल के रूप में किसे जाना जाता है? सरगैसो सागर को। सरगैसो सागर को। याद हुआ? 2 बार 3 बार रिवीजन करे चलेंगे। डियागो गार्सिया ये कहाँ है बताइए तो? हिंद महासागर का द्वीप है। ये कौन है? हिंद महासागर का आपका द्वीप है। महासागरों की सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है? महासागरीय गर्त। क्या कहलाएगा? महासागरीय गर्त। क्या कहलाएगा? गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त की अगर बात किया जाए मेरियाना गर्त। कौन है? मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त। ये जो पड़ता है कहाँ बताइएगा? प्रशांत महासागर में। तो क्या विश्व का सबसे गहरा माने गर्त की अगर बात किया जाए मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त, ठीक है ना। ये कहाँ पड़ता है? प्रशांत महासागर में। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन है? डायमेटिल है ना, डायामेटिना अथवा क्या पारीखा। ये दोनों जो है इसकी गहराई की अगर बात किया जाए तो 80 47 80। बाकी मेरियाना गर्त की अगर बात किया जाए 11,022 11,0 और ये जो हो जाएगा आपका कितना मीटर हो जाएगा? 80 47 80। अच्छा, सुंडा जावा गर्त कहाँ है? हिंद महासागर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुंडा जावा गर्त कहाँ है? हिंद महासागर में। कौन महासागर में? हिंद महासागर में, याद रखिएगा। अच्छा, सबसे गहरा गर्त कौन? मरियाना ट्रेंच। कितना? 11,022 कहाँ है? प्रशांत महासागर में। बाकी सुंडा कहेगा तो हिंद महासागर। इतने लड़का कंफ्यूज हो जाता है। तो सुंडा गर्त अगर कहेगा तो कहाँ? हिंद महासागर में। अच्छा, 90 ईस्ट रेंज स्थित है कहाँ? हिंद महासागर में ही है, हिंद महासागर में। उसके बाद सेट बीच गर्त कहाँ है बताइएगा?
दक्षिण अंटार्कटिक महा सैंडपिच। याद रखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन की इधर मिस नहीं कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। महासागरों की औसत लवणता की अगर बात किया जाए कितना परसेंट? 35%। महासागरों की औसत लवणता कितना परसेंट? 35%। उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ? टर्की के वास यानी कि वान झील में। लमसम कितना परसेंट बताइएगा? 300। कैसो? 300%। और मृत सागर में पाया जाता है 238। 238। अच्छा एक और बात, टर्की की यानी वान झील की अगर बात किया जाए और कहेगा मृत सागर सबसे ज़्यादा लवणता पाया जाता था, किसको आप मारिएगा? टर्की को। कितना पाया जाता है? 300%। आओ में 238 मृत सागर में ना, अगर ये टर्की के वान झील अगर न रहे तो आप मृत सागर मार के आगे निकल सकते हैं, ठीक है ना। सबसे लवणीय सागर की अगर बात किया जाए मृत सागर है। कौन सागर? डेड सी। इसको हम लोग कथी कहते हैं? डेड सी। उसके बाद ग्रेट साल्ट लेक अवस्थित है कहाँ? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत की अगर बात किया जाए तो भूमि है। कौन है? भूमि। उसके बाद सागरीय जल की लवणता में अधिकतम न योगदान जो है से किसका है? सोडियम क्लोराइड का। कथी का? तो कहेगा से सागरीय जल जो है उसकी लवणता में अधिकता क्या होती है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण नमक NaCl। NaCl याद रखेंगे। अच्छा आगे, भूमध्य सागर की लवणता लमसम कितनी होती है? 37 से 39। 37 से 39। 37 से 39। आगे, अरब सागर में लवणता पाई जाती है कितना? 36%। कै परसेंट? 36%। कै परसेंट? आगे, बंगाल की खाड़ी में लवणता पाई जाती है 30%। कै परसेंट? 30%। याद रहेगा ना। तब बंगाल की खाड़ी में लवणता कै परसेंट? अरब सागर में कितना? तो बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा तो अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी से कितना? 6 ज़्यादा है ना। उसके बाद आगे, एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिकतम मात्रा के प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? महासागरीय जलधारा। महासागरीय, अच्छा ये याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम जो है से क्या है? गर्म जलधारा है, गर्म। अच्छा, लेब्राडोर ये क्या है? ठंडी धारा है। तो देखिएगा, गल्फ कहेगा तो गर्म, गल्फ कहेगा तो देखो गल्फ आ गर्म, दोनों स्टार्ट होता है। लेब्राडोर की अगर बात किया जाए तो क्या है? ठंडी है। क्या है? ठंडी। उसके बाद आगे, अंगुलहास धारा कहलाती है क्या? हिंद महासागर में है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। उसके बाद हमबोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधाराएं जो है से कहाँ है? प्रशांत महासागर की है। कहाँ किसकी है? प्रशांत महासागर की है। उसके बाद फ्लोरिडा गर्म जलधारा है, किसकी बताइएगा? अंटार्कटिका की। किसकी है? अंटार्कटिका की। अच्छा, महासागरीय जल का तापमान जो होती है से कितना होती है? 5 डिग्री सी से लेकर 33 डिग्री सी। 33 डिग्री। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठते जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार। क्या कहते हैं? ज्वार। और नीचे जो गिरता है उसको क्या कहते हैं? भाटा। तो ऊपर उठा उसको ज्वार और नीचे गिरा उसको भाटा ना। यह जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ज्वार भाटा। दोनों मिलकर क्या होगा? ज्वार भाटा। माने उसमें जो लहर जो ऊपर उठा उसको ज्वार और ऊपर से नीचे गिरा भाटा, तो दोनों मिलकर एक क्या हुआ? ज्वार भाटा। कथी हुआ? ज्वार भाटा। और सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से होता है, दोनों एक सिद्ध में आ जाता है, सूर्य और कथी? चंद्रमा। तो उसी के कारण क्या होता है? ज्वार भाटा। कौन होगा? ज्वार भाटा। याद रखिएगा। दो ज्वारों के बीच की मध्यांतर की अगर बात किया जाए कितना घंटे की होती है? 12 घंटे 26 मिनट। 12 घंटे मिनट। किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल जो होता है से कितने घंटे का? 6 घंटे 13 मिनट। 6 घंटे 13 मिनट। 6 घंटे 13 मिनट। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। माने दोनों एक सिद्ध में आ जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ऊपर गया तो ज्वार और नीचे आया तो भाटा, इसी को हम लोग कहते हैं ज्वार भाटा। पृथ्वी पर उच्च बृहत ज्वार उत्पन्न होता है ना, वह पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के एक सिद्ध में आ जाता था। देखिएगा, सुनिएगा,
एक सूर्य ग्रहण होता है, एक चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र का मतलब होता है जो रात में होता है से, तब बीच में पृथ्वी आ जाएगा। किसके बीच में आ जाएगा? चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गया तो चंद्र ग्रहण। अब बीच में अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जब आ जाएगा तो वह सूर्य ग्रहण। कौन ग्रहण? या तो ये दोनों, या तो अमावस्या के ही लगता है, नहीं तो पूर्णिमा के लगता है। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के और चंद्र ग्रहण जो है सो पूर्णिमा को, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर 24 घंटे में अनुभव यानी कि किया जाता है 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा का, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा ज्वार आता है कहाँ बताइए तो? फंकी की खाड़ी में। कहाँ आती है? फंडी की खाड़ी में, याद रखेंगे। अच्छा, वायुमंडल को बांटा गया है कितने भाग में? 5 परतों में बांटा गया है वायुमंडल को, यानी कि देखा जाए वायुमंडल को कई भागों में? 5 भागों में बांटा गया, याद रखिएगा। पहला क्या याद कीजिए? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल, याद रखेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं, देखिएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। कौन मंडल? सभी मौसमी घटनाएं घटती है कौन सी मंडल में? क्षोभ मंडल में। कौन सी मंडल में? वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व की अगर बात किया जाए कौन सी मंडल की है? क्षोभ मंडल की है। पीछे ध्यान दे रहे हैं? क्षोभ मंडल की है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घट जाता है। तो कितना डिग्री? 1 डिग्री ना, आता था 6.4 डिग्री। तो देखिएगा कैसे याद कर ले रहिएगा। जैसे क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर, तो 165 जाएगा तो 1 डिग्री, 1 किलोमीटर जाएगा तो कितना? 6.4 डिग्री सी ना, यानी कि तापमान क्या हो जाता है? घट जाता है। तापमान क्या होगा? आदमी से कहते हैं नीचे से ऊपर जब तो तापमान बढ़वे न करता हो, मार कर लगा कर चल जाएगा, बाकी घटता है। तापमान क्या होगा? घटेगा। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है, बताइएगा। ग्रीष्म ऋतु में बोले तो क्या? गर्मी ना, इसकी क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, तभी तो दिन क्या हो जाता है आपका? बड़ा हो जाता है। अच्छा, वायुयान उड़ते हैं कौन सी मंडल में? समताप मंडल में। कौन मंडल में? समताप मंडल में। वायुमंडल समताप मंडल में ही वायुयान क्या करते हैं? जो उड़ते हैं। आगे ओजोन परत। कौन परत? अभी जाओ ना। ओजोन परत। कौन परत? ओजोन परत पृथ्वी का सूक्ष्म कवच है। मेरी बात सुनेगा। ओजोन परत क्या करता है? पराबैंगनी किरण को नीचे क्या करता है? आने से रोकता है। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसको सिसकी कर देता है। अब बरजोरी ऊपर से नीचे पराबैंगनी किरण को क्या करता है? माने पृथ्वी पर माने ले आता है, जिससे चमड़ रोग जैसी बीमारी और कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो आगे तो ओजोन परत जो होती है इसे पराबैंगनी किरण को आने से क्या करता है? रोकता है, याद रखिएगा। उसके बाद जितना भी हम लोगों का जैसे रेडियो तरंगे जो होती है वह कौन सी मंडल में होती है? आयन मंडल में। कौन सी मंडल में? सैटेलाइट लगा हुआ वही सैटेलाइट होता है। कौन सी मंडल में? आयन मंडल में, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। ओजोन परत यानी कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच पाई जाती है। समताप मंडल, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? स्ट्रेटोस्फीयर ना। समताप मंडल का इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? तो ओजोन परत पाई जाती है कथी में? समताप मंडल में। ओजोन परत। कौन परत? तो समताप मंडल में। कौन सा मंडल में? समताप। एक आयन मंडल वो अलग हो गया, ये वाला ओजोन परत अलग, याद रखिएगा। यही जो होता है पराबैंगनी किरण को क्या करता है? रोकता है। कहाँ रहता है? समताप मंडल में रहता है। समताप मंडल में ही प्लेन उड़ता है। ओजोन परत की अगर विस्तार की अगर बात किया जाए कितना किलोमीटर? 15 से 35 किलोमीटर। 15 से 35 किलोमीटर। ओजोन परत बचाती है कथी से बताइएगा? पराबैंगनी किरण से। पराबैंगनी किरण से ओजोन परत बचाती है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है कथी का? डप्सन इकाई। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओजोन परत जो की मोटाई जो मापा जाता है वह कथी से? डप्सन से। कथी से? डप्सन से, याद रखेंगे। ओजोन छिद्र स्थित होती है बताइए कहाँ? टार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र स्थित होती है कहाँ? टार्कटिका के ऊपर। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस कौन है? CFC, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यही जो होता है ओजोन परत को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, माने वही सिसकी कर देता है, बीच में जाकर छेद उद कर देता है ना, जिसके कारण हमारे यहाँ आ जाता है पराबैंगनी किरण। उसके बाद आगे
उल्का से संबंधित घटनाएं कौन सी मंडल में होती है? मध्य मंडल। याद रखिएगा कौन सी मंडल? तो पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल ना, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, तब आता बही मंडल। कौन मंडल? तो जितना भी उल्का की अगर बात किया जाए कौन सी मंडल? मध्य मंडल। कौन मंडल? याद रखिएगा। रेडियो की अगर बात किया जाए, बेतार संरचना की अगर बात किया जाए, यह आयन मंडल में होती है। कौन सी मंडल? आयन मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल। निचली परत क्षोभ मंडल, ऊपरी परत भाई सजाने के लिए दे देता है कभी कभी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे संचार उपग्रह स्थित होती है वायुमंडल में। संचार उपग्रह जो होती है कौन सी मंडल में? वायुमंडल में। उसके बाद वायुमंडल में होती है क्या बताइएगा? हाइड्रोजन एवं हीलियम। हाइड्रोजन एवं हीलियम सबसे ज्यादा प्रधानता होती है इसी की। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव जो होती है वह क्या? वायुमंडल में होती है। पृथ्वी पर वायु एवं गैसीय फैलाव जो होती है ऐसे वायुमंडल में। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितना से कितना होती है? 0 से 4 है। 0 से क्या है? 4 है। समुद्र तल पर औसत वायु दाब होता है कितना? 76 सेंटीमीटर से लेकर 760। 76 सेंटीमीटर से 760 मिमी। याद रखिएगा। अच्छा, वायु दाब सबसे कम होता है कहाँ? माने गर्मी में होता है। ठंडे में कि गर्मी में? तो गर्मी में। वायु दाब सबसे कम कहाँ माने कब होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म बोले तो गर्मी। अच्छा, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है क्या चीज से? बैरोमीटर से। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाएगा तो आंधी तूफान, अगर धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश आने की संभावना है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठेगा तो आकाश साफ होगा। आकाश साफ होगा। विशेष दिक्कत है? सही से बैठो। आगे, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? वार। क्या है? वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? वार। अच्छा, एक बार बराबर कितना होता है बताइएगा? 10 के पावर 5। 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर। अच्छा, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिर जाता है तो क्या होती है बताइएगा? आंधी तूफान, जो भी हम बताएं। अगर धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ता है तो दिन, अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होगा। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को लेने वाली यानी कि कल्पित यानी कि रेखा क्या कहलाता है? समदाब रेखा ना, आइसोबार। क्या होता है ना? समदाब रेखा कहलाता है, आइसोबार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे ले रहिएगा। वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाता है? आर्द्रता। आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। याद रखिएगा, आर्द्रता जो मापा जाता है हाइग्रो, घनत्व कहेगा तो हाइड्रोमीटर। घनत्व कहेगा तो हाइड्रो। अच्छा, वायुमंडल की अगर बात की, अच्छा वायु की अगर बात किया जाए, गैसों का मिश्रण है, सभी आदमी जानते हैं। नाइट्रोजन कितना %? 78। उसके बाद ऑक्सीजन कितना? 21। कितना? 21। तथा कार्बन कितना हो जाएगा? 0.03। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान जो होता है कौन सी गैस? आर्गन। ये हो अक्रिय गैस है। आर्गन क्या है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है, याद रखिएगा, ठीक है। सभी आदमी बोलिएगा एक साथ, ठीक रहेगा। प्रशांत महासागर का चौराहा क्या कहलाता है? हाँ बोलते हैं हवाई द्वीप। कथी है? तो चलिए एक के बेर में हो गया। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, अटाकामा या थार? गोबी। क्या होगा? उल्टा पुल्टा नहीं बोलिएगा, पहली बात बता दे रहे हैं। एन तेन लमटे नहीं आता नहीं बोलिएगा, सीधी बात। बाकी गलती बोलिएगा, गलती याद हो जाएगा। नहीं आता नहीं बोलेंगे, जो होगा परफेक्ट मारिएगा। तुक्का मार कर देखने वाली बात नहीं कीजिएगा, ओके। आगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा, थार, गोबी या सहारा? थार। क्या होगा? थार होगा, सही है। उसके बाद वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? दाब है, बार है, पास्कल है या लॉक्स है? बार, ठीक है। उसके बाद सरगैसो सागर स्थित है कहाँ है बताइएगा? भूमध्य सागर में है, उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, आर्कटिक महासागर में है।
यानी कि उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में है, ठीक है ना। आगे, डियागो ग्रेसिया किस महासागर का द्वीप है? हिंद महासागर का इज राइट आंसर। दो ज्वारों के बीच का समय अंतराल कितना होता है? ऑप्शन सुनिएगा, 12 घंटा 26 मिनट, 12 घंटा 30 मिनट, 10 घंटा 20 मिनट, 6 घंटा 13 मिनट। जी 12 घंटा 26 मिनट। संसार का छत किसे कहा जाता है? जी पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, मालाबार का पठार। तिब्बत का पठार इज राइट आंसर। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? थार है, आटाकामा है, सहारा है या गोबी है? आटाकामा। कौन है? आटाकामा है। आटाकामा। सुंडा गर्त की अगर बात किया जाए वह कौन से महासागर में है? क्या? हिंद महासागर। हाँ, प्रशांत से हिंद चल गए। हिंद महासागर इज राइट आंसर। उसके बाद 90 यानी कि ईस्ट रेंज की अगर बात किया जाए वह कहाँ है? हिंद महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या आर्कटिक महासागर में? क्या? हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में। मृत घाटी कहाँ पर स्थित है? केन्या, चिली, कैलिफोर्निया या अफगानिस्तान? कैलिफोर्निया इज राइट आंसर। अब बात सभी आदमी का आना चाहिए। ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग क्या कहलाता है? घाटी, कटक, रिफ घाटी? रिफ घाटी इज राइट आंसर। उसके बाद आगे, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी घाटी, अलास्का घाटी? जॉर्डन नदी घाटी इज राइट आंसर। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? प्रशांत महासागर इज राइट आंसर। उसके बाद बरमुंडा प्रबल द्वीप की अगर बात किया जाए कहाँ स्थित है बताइएगा? प्रशांत महासागर में, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में, दक्षिण अंटार्कटिक महासागर में या हिंद महासागर में? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। तकला मुंडा याद रख लीजिएगा। मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में। टकला चीन में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या ईरान या चीन? बताइएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अंटार्कटिक। ताला लॉक किया जाए? जी सही है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त, मेरियाना गर्त। ताला लॉक किया जाए? सही है, मेरियाना गर्त इज राइट आंसर। उसके बाद डायमेटिना गर्त किस महासागर में है? हिंद महासागर। ये भी ताला लॉक किया जाए? एकदम सही है, हिंद महासागर इज राइट आंसर। उसका गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा? गल्फ गढ़ में है। क्या है? गढ़ में है, याद रखेंगे। बैरोमीटर पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना क्या होगा बताइएगा? बारिश होगा, ठीक है। उसके बाद विश्व में कहाँ सबसे ऊंचा ज्वार आता है बताइएगा? फंडी की खाड़ी में, बंगाल फंडी। जी ताला लॉक किया जाए ना? एकदम सही है, फंडी की खाड़ी में। उसके बाद क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है बताइएगा? ग्रीष्म ऋतु में। कौन सी ऋतु? ठीक है। सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान अक्रिय गैस कौन है? आर्गन। कौन है? आर्गन, याद रखिएगा। महासागरों की औसत लवणता पाई जाती है लमसम कितना परसेंट? 35। क्या? उसके बाद वायुयान का संचालन जो है किस मंडल में किया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई कौन सी है? डप्सन। डप्सन इज राइट आंसर। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो क्या होगा? मौसम क्या होगा? साफ हो जाएगा। सभी आदमी पीछे से बोलिएगा। सबसे ज्यादा लवणता किस सागर में पाई जाती है? दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर या चुक्सी सागर या मृत सागर? मृत सागर इज राइट आंसर। अच्छा, ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर स्थित है? टर्की। हाँ तो अमेरिका इज सही। यूएसए इज राइट आंसर।
प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार क्या है बताइएगा? पन्नामा नहर। पन्नामा नहर जी, पन्नामा नहर इज राइट आंसर। उसका ओजोन परत सुरक्षा प्रदान करता है किससे बताइएगा? पराबैंगनी किरण से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल। कौन मंडल? अच्छा, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है बताइएगा? कैलिफोर्निया इज राइट आंसर। टेलर घाटी कहाँ है? टेलर घाटी कहाँ है? अंटार्कटिका में। कहाँ है? अंटार्कटिका, सही है। ग्रेट आर्टिजन यानी कि बेसिन कहाँ स्थित है? कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? कालाहारी वात्सवाना जी। यानी कि बैरोमीटर पठ्यांक का एकाएक नीचे गिरना किसका संकेत देता है? आंधी तूफान का। वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है, ऑप्शन दुइये को, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर? ग वाला हाइग्रोमीटर। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन है बताइएगा? बलि यानी कि ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सियारा या सतपुरा या ब्लैक फॉरेस्ट या इनमें से कोई नहीं? सियारा इज राइट आंसर। सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत यही है, ठीक है ना। तो हम लोग 44 को क्वेश्चन कर लिए है ना। तो आज के सिवाय इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग चलेंगे पार्ट क्या? थर्ड है ना, आज पार्ट 2 था। चलिए।